वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्म मानव दर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा है कि मनुष्य जाति का विकास तो हो रहा है, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व रहेगा या नहीं, ये विकट प्रश्न है। उन्होंने कहा कि 4% लोग विश्व की 80% संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। एकात्म मानववाद 60 वर्ष का हो गया। सनातन तत्व के प्रकाश में आज की स्थिति का विश्लेषण जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर हो रहे युद्धों के तरीके बदले हैं। जितनी दवाइयां निकली उतनी ही बीमारियां निकली हैं। कुछ बीमारियां दवाइयों के कारण ही होती हैं। मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। सुख पाना है और भरपूर सुख पाते रहने के लिए, अधिक समय जीने के लिए अपने आप को बलवान बनाना है। बाकी लोगों का क्या, उनकी चिंता बाद में करेंगे। जो हमारे उपयोग वाले हैं उनको रखेंगे, जो हमारे उपयोग के नहीं है उनकी उपेक्षा करेंगे, जो हमारे विरोध में आएंगे उनको समाप्त करेंगे। ये बिल्कुल तार्किक उपपत्ति है इस बात की कि जड़ता से सब उत्पन्न हुआ है, सुख बाहर के पदार्थों में है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार चुनाव के नतीजों पर विपक्ष को पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झूठे नैरेटिव और भ्रम फैलाकर राजनीति करने वालों को जनता ने धूल चटा दी। जो सरकार बनाने का दावा करते थे वे दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे। वहीं कश्मीर विस्फोट मामले पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराते हुए कहा, देश के अंदर या बाहर दोषी कोई भी हो, छोड़ेंगे नहीं। जोधपुर पहुंचे शेखावत ने अंतः हार पर आत्मावलोकन की बात कही। विकास आधारित राजनीति को ही भविष्य का एजेंडा बताया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने जिस तरह से एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी सामूहिक सांगठनिक शक्ति का परस्पर उपयोग करते हुए चुनाव लड़ा और उसके साथ साथ में बिहार के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा जंगल राज वर्सेस विकासवाद था, उसके बीच में जनता को जब चुनाव करना था, जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को देकर के इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि इस देश में अब यदि किसी भी तरह की राजनीति का कोई मुद्दा रहेगा तो वो केवल और केवल विकास आधारित रहेगा। और इसी के साथ साथ में बिहार के चुनाव ने एक बात को बहुत अच्छी तरीके से देश के सामने स्पष्ट कर दिया है कि झूठे नैरेटिव गढ़ करके वोट चोरी जैसे अर्थहीन आधारहीन आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अनेक तरह के भ्रमजाल फैलाने का प्रयास करके वोट प्राप्त करने की कोशिश को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। दबंगों से पीड़ित ग्रामीणों का प्रदर्शन हुआ है। एसपी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन लोगों ने किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जमीनी विवाद के निष्पक्ष जांच की मांग लोगों ने की है। तो एसपी ऑफिस के बाहर लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लोगों ने आज दिन में ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर। उधर राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर 2026 ने इस बार नई मिसाल कायम की है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे इस अभियान ने महज 11 दिनों में 97% घरों तक पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिया है। बीएलओ की टीम राज्य के हर गांव, ढाणी और शहर के हर मोहल्ले में घर घर दस्तक दे रही हैं। परिणाम यह है कि अब तक करीब 5 करोड़ 30 लाख मतदाताओं को गणना पत्र वितरित किए जा चुके हैं। अगले 15 दिनों तक गहनता से अभियान जारी रहेगा। इसके बाद पूरे प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जहां ये साफ होगा कि कितने डेड वोटर्स, परमानेंट माइग्रेटेड वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स हटाए गए हैं। ये ड्राफ्ट लिस्ट ही आगे चलकर वोटर लिस्ट का आधार बनेगी। इसलिए पूरी प्रक्रिया पर निर्वाचन विभाग का पूरा फोकस बना हुआ है। मतदाता सूची का प्रकाशन है, ये डेट इम्पोर्टेंट है। ये पहली डेट है जिस पे सभी की निगाहें रहेंगी, बिकॉज ये वो लोग हैं जो अपना इन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर देंगे। अब इसी स्टेज पे काफ़ी छटनी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी वोटर लिस्ट में कितने डेड वोटर्स हैं,
कितने परमानेंटली माइग्रेटेड वोटर्स हैं, कितने ऐसे वोटर्स हैं जो 2 या 3 जगह पे मौजूद हैं। सो इस तरह की अलग अलग श्रेणियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको बाहर निकालते हुए जिनके फाइनल इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास आते हैं उनसे ड्राफ्ट लिस्ट बनाई जाएगी। तो 10 दिन बाद जाने के बाद भी कुछ फ्लाइट्स शेड्यूल के मुताबिक शुरू नहीं हो पाई। अब जाकर के भूटान के पारो एयरपोर्ट से सीधी उड़ान शुरू की गई है, जो जयपुर से रोजाना दोपहर को 1:20 पर भूटान के लिए उड़ान भरेगी। माना जा रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र को बल देने के लिए राजस्थान और भूटान को आपस में जोड़ा गया है। दोनों ही जगहों के लोग एक दूसरे के यहाँ पर सीधे आ जा सकेंगे और इससे व्यापार भी बढ़ने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा हो गया था जब स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। नोकझोंक की ये तस्वीरें श्रीगंगानगर के जिला मुख्यालय की, जहां पर यूनिटी मार्च कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। लेकिन ये कार्यक्रम उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब विधायक जयदीप बिहानी और प्रशासनिक अधिकारियों में जमकर हॉट-टॉक होने लगी। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। होने दो ना रिकॉर्डिंग, मेरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बताया जा रहा है कि जब जयदीप बिहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो उस दौरान डीएम डॉक्टर मंजू और एडीएम सुभाष चंद्र मौके पर मौजूद नहीं थी। इसी बात को लेकर विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई और यहीं से शुरू हुई हॉट टॉक। बताया जा रहा है कि जयदीप बिहानी की आपत्ति दर्ज कराने के दौरान एडीएम सुभाष चंद्र ने गंगानगर में ना रहने की बात कहकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। फिर मौके पर पहुंची डीएम डॉक्टर मंजू और विधायक जयदीप बिहानी के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। ये बात नहीं कह रहा ये एडीएम कह रहा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। कोई भी मैंने पहले भी आपको एक बार कहा है, आप डेकोरम समझो, आप डेकोरम समझो, बिल्कुल मेरा हाथ दूर रहेगा। कोई फर्क तो बात करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे से वेट कर रही हूं, मैं खुद वेट कर रही हूं। और वेट कर रहे हैं। आप डेकोरम समझो, बोलने की तमीज सीखो। एमएलए क्या होता है कि समझ लेना। आपको डेकोरम सिखाना पड़ेगा क्या? दुकान में आपका सीएस भी खड़ा होता है। विवाद बढ़ता देखकर विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल से रवाना होने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद भाजपा के जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह ने स्थिति को संभाला और एमएलए को समझाइश कर मनाया। वहीं विधायक जयदीप बिहानी ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च को रवाना किया। देर से ही सही, कार्यक्रम तो शुरू हुआ, लेकिन विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ये तीखी नोकझोंक चर्चा का मुद्दा बना। श्रीगंगानगर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो टोंक में दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई जारी रही। कमिश्नर धर्मपाल जाट के निर्देश पर छावनी, बस स्टैंड के बाहर और कृषि मंडी रोड पर बुलडोजर चलाकर कैबिनों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जारी कार्रवाई का भारी विरोध हुआ, लेकिन इसी बीच प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। क्या नाम है तुम्हारा? श्यामा भाई ने तेरा नाम और तेरा नुकसान कर दिया, मेरे 2 लाख का नुकसान कर दिया। तेरा सत्या लाख जाएगा, तेरी जान सत्या दे जो मेरे लिए खत्म कर देना। पूरे सामान को तोड़ दिया। मेरा बार बजाने किया था वो तुम मिस्त्री जी आता जब
गया था अभी भी, ये खड़ा था वहाँ सर्वे बार के भाई खड़ा था, हाल अभी जाता ही खड़ा करके 2 लाख का नुकसान कर दिया। सीकर के रानौली थाना इलाके मंत्री ने कहा कि प्याज एमएसपी से में नहीं आता, ये किसानों के लिए बदकिस्मती है, लेकिन किसानों को राहत दिलाने के लिए राजफेड और मेफेड को एक साथ बैठकर ऐसा रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं जिससे सरकारी स्तर पर खरीद की व्यवस्था कर किसानों को आर्थिक मदद मिल पाए। एक्शन मोड में सरकार के 2 मंत्री। जोधपुर में शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण। अलवर में किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा खुलासा। जोधपुर में शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कई कमियां खुलकर सामने आ गई। निरीक्षण की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलबाग से हुई, जहां मंत्री ने सुबह की प्रार्थना सभा में बच्चों के साथ सहभागिता भी की, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आई जब वो अचानक स्कूल के शौचालय पहुंचे। टूटी सीटें, बदबू और बदहाल सफाई व्यवस्था देखकर दिलावर भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा, बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना मंजूर नहीं है। इसके बाद मंत्री ने मंडौर नंबर 1 विद्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां हाजिरी और शैक्षणिक गतिविधियों की गहराई से जांच की गई। विद्यालय की जो प्रार्थना सभा के में गया हूँ, प्रार्थना व्यवस्थित रूप से हो रही थी और बाद में राष्ट्रगान हुआ है, यानी ये देखने पर लगता है कि विद्यालय व्यवस्थित रूप से चलता है। वहीं अलवर में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के हक में किए गए अपने एक्शन की जानकारी मीडिया से साझा की। मंत्री मीणा ने बताया कि पिछले 5 से 6 महीनों में उन्होंने नकली खाद और बीज घोटाले पर क्या-क्या कार्रवाई की। खाद कारखानों पर छापे, लाइसेंस निरस्त और 81 FIR दर्ज करने की जानकारी दी। बीज की अनियमितता पर उन्होंने बताया कि कुछ व्यापारी मंडी का नाच चमकाकर कंपनियों के नाम से महंगे दामों पर बेच देते हैं, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित होते हैं। व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैलियों में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिसे 70 रुपए किलो सरसों को 1250 रुपए में किसानों को देते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 FIR हमने दर्ज करी है। और यही पेस्टिसाइड में किया, यही बायोडीजल में किया। बायोडीजल तो मैंने सिरोही में भी पकड़ा, बीकानेर में भी पकड़ा। बायोडीजल दरअसल में बायोसीड से बनता है, तो वो बायोसीड से न बनाकर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोकेमिकल जैसे पदार्थों को बेचते हैं। एक तरफ स्कूलों में अव्यवस्थाओं पर सरकार का सख्त रुख और दूसरी तरफ किसानों की समस्याओं पर तीव्र कार्रवाई, दोनों ही घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि राजस्थान सरकार अब ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम करने के मूड में है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास और अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के रेनवाल क्षेत्र में लिफ्ट देने के बहाने एक बुजुर्ग से 1 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया। बीरमपुरा निवासी गोमाराम खेतीबाड़ी से मिले फसल के रुपए जमा करवाने के लिए रेनवाल जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में 2 बाइक सवार उन्हें मिले और इन युवकों ने बाबा को लिफ्ट देने की बात कही और उन्हें अपने साथ बिठा लिया। आरोप है कि रास्ते में बातचीत के दौरान इन बदमाशों ने बुजुर्ग की जेब से 1 लाख रुपए निकाल लिए। पेट्रोल पंप फाटक के पास उन्हें उतारकर मौके से भाग गए। पैसे गायब होने का पता चलते ही गोमाराम ने शोर मचाया, जिस पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है। लेट जा रहे कटे ले रहे जो मैं छोरो ले आ दिया था कटे लेट जा रहे बारी पेन बस रुपया में कटे ले जा रही हो तो मैं तो बैंक में ले बाहर ले रही हो तो बैंक में रखना जा सरकारिया